हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की पुस्तक से। तो उसी कड़ी में यह हमारा दूसरा वीडियो है आज। तो कल हमने देखा था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तत्कालीन शासक जो था जहांगीर था, और जहांगीर से उन्होंने फरमान हासिल कर लिया व्यापार करने का भारत में। और वह किसके एक्ट के तहत आए थे भारत में? तो वह अपनी रानी क्वीन एलिजाबेथ के एक्ट के द्वारा भारत में आए थे। और उनके लिए जो फरमान जहांगीर से हासिल किया गया था, वह किसके द्वारा हासिल किया गया था? तो वह सर टॉमस रो के द्वारा हासिल किया गया था। और भी हमने कई देखा कि कंपनी ने कई फरमान हासिल कर लिए, कई करों से मुक्ति पा ली। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या हुआ आगे। 1717 में फर्रुखसियर ने कंपनी के लिए जो फरमान प्राप्त किया उसे कंपनी का क्या कहा गया? तो उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। और देखते हैं कि यह जो फरमान प्राप्त किया फर्रुखसियर ने, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसके तहत क्या था? इसके तहत अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के अतिरिक्त और कुछ भी चुंगी न देकर बंगाल में व्यापार करने का जो विशेषाधिकार मिला हुआ था वह पुष्ट हो गया। मतलब इसके तहत क्या किया गया? जो यह फरमान जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, उसके तहत जो अंग्रेज थे उनको 3000, मात्र 3000 वार्षिक कर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देना होगा। और वह जो बंगाल है उसमें व्यापार करने का विशेषाधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया और वह पुष्ट हो गया, उनका विशेषाधिकार बंगाल में व्यापार करने का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप ध्यान से देखें और याद कर ले, समझ ले बिल्कुल। और अब देखते हैं आगे क्या हुआ। हैदराबाद के समूचे सूबे में चुंगी की जो छूट पहले से मिली हुई थी वह कायम रही, केवल उन्हें मद्रास का किराया देना लाजमी रहा। मतलब जो कंपनी थी और जो हैदराबाद था, हैदराबाद के समूचे में जो चुंगी की छूट उन्हें मिली हुई थी वह कायम थी, वह बरकरार थी अभी तक। अब उन्हें केवल मद्रास में व्यापार करने का किराया वो देते थे केवल। अब वह केवल मद्रास जो था एक जगह थी जिसे हम वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं, अब उन्हें सिर्फ वहाँ पर व्यापार करने के लिए किराया देना पड़ता था। और देखते हैं आगे क्या हुआ। 10,000 रुपये वार्षिक के बदले उन्हें सूरत में चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब देखिए, उन्होंने 10,000 रुपये और दिए। 10,000 रुपये वार्षिक मतलब एक साल में 10,000 रुपये उन्होंने देने का वादा किया और उन्हें सूरत में भी चुंगी मुक्त कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि कंपनी ने अपने 3 केंद्र बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित कर लिए। मतलब जो कंपनी थी उन्होंने जो अपना 3 एक मुख्य केंद्र था वह उन्होंने कहाँ स्थापित किया? तो एक बम्बई में स्थापित कर लिया उन्होंने, एक मद्रास में स्थापित कर लिया और एक कलकत्ता में उन्होंने स्थापित कर लिया। और आगे देखते हैं क्या हुआ। अब धीरे धीरे कंपनी अपने व्यापार को अधिकाधिक लाभदायक बनाने के लिए भारत में अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के बारे में सोचने लगी। अब देखिए, कंपनी ने अपना व्यापार तो अधिकाधिक बढ़ाने के बारे में सोचा ही, तथा भारत में अपने राजनीतिक यानी कि शासन से संबंधित प्रभाव का विस्तार करने के बारे में भी कंपनी अब हमारी सोचने लगी, जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और आगे देखते हैं क्या हुआ। इस मामले में पहल की फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, ये डुप्ले लिखा हुआ है, और जो इसकी जो पहल की थी वह दोस्तों किसने की थी? वह की थी फ्रांसीसी गवर्नर ने। ये डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिन्होंने इसकी पहल सबसे पहले की थी। जिन प्रमुख घटनाओं ने भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व को कायम किया वे निम्न हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थीं जिनके कारण ब्रिटिश प्रभुत्व भारत पर स्थापित हो गया। ऐसे कौन कौन से युद्ध थे जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने में भारत में बहुत अधिक सहायता की। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला युद्ध दोस्तों आता है वह हमारा आता है कर्नाटक का युद्ध।
तो पांडिचेरी के फ्रांसीसी बस्ती के गवर्नर डुप्ले ने 18वीं सदी के मध्य में भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों से लाभदायक समझौते करने आरंभ किए। मतलब जो हमारा फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम डुप्ले था, उन्होंने 18वीं सदी के मध्य का समय था, उसमें भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों, मतलब जो क्षेत्र जो हमारे राजा हुआ करते थे छोटे छोटे राज्यों के, उनसे उन्होंने क्या किया, समझौते करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में दोस्तों आगे क्या हुआ, जिसके बदले वह उन्हें गद्दी प्राप्त करने में यूरोपीय सैनिकों की मदद देता था। अब देखिए वह क्या करता था, इसके लिए जो अपने सैनिक थे, यूरोपीय सैनिक और जो राजा हुआ करते थे, उनको जो गद्दी प्राप्त करने के लिए, जो हमारे देश में जो पहले राजा हुआ करते थे वह शासन सत्ता गद्दी प्राप्त करने के लिए आपस में अत्यधिक लड़ा करते थे। तो उसी का फ़ायदा उठा करके ये डुप्ले ने क्या किया कि यूरोपीय सैनिकों की मदद दे दी। किसे, राजाओं को। किस वजह से दे दी, तो गद्दी प्राप्त करने के लिए दे दी। अब इस कड़ी में आगे क्या होता है, इस तरह उसने हैदराबाद के मुजफ्फरगंज जंग तथा कर्नाटक के चंदा साहिब से संधि कर उन्हें मदद देना स्वीकार किया। अब इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, मुजफ्फर जंग तथा कर्नाटक के जो चंदा साहिब थे, उससे इन्होंने क्या किया, संधि कर ली और उन्हें मदद देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी कंपनी को भी यदि भारत में अपना व्यापार बचाना था तो उसे भी अनिवार्य रूप से डुप्ले के प्रभाव में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए विरोधी पक्ष को अपनी ओर मिलाना आवश्यक हो गया था। अब देखिए जो डुप्ले क्या कर रहा था, वह कई राजाओं को अपनी तरफ मिला रहा था। तो अंग्रेजों को क्या लगने लगा कि यह डुप्ले उनके लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि उनका व्यापार जो है भारत में अब कठिन होता जा रहा है। तो इसके लिए अंग्रेजों को क्या लगा कि जो डुप्ले के विरोधी थे, अंग्रेजों को लगा कि जो डुप्ले के विरोधी थे उनको उन्हें अपनी ओर मिलाना चाहिए, जिससे उन्हें व्यापार में मदद मिलेगी। अतः अंग्रेजी कंपनी ने उपरोक्त गठबंधन के विरुद्ध हैदराबाद के नासिर जंग तथा कर्नाटक के मोहम्मद अली के साथ संधि की। अब देखिए अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया, पहले डुप्ले ने संधि की, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हैदराबाद के नासिर जंग तथा कर्नाटक के मोहम्मद अली के साथ अंग्रेजों ने संधि कर ली। इस प्रकार जिस संघर्ष का आरंभ हुआ वह कर्नाटक युद्धों के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए इस प्रकार जो युद्ध हुए, इस प्रकार जो संघर्ष हुए, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वह कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्यक्षतः 3 युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच लड़े गए। अब जो अंग्रेजी थे और फ्रांसीसी थे, जिनका जो फ्रांसीसी का जो गवर्नर था जो डुप्ले था, और जो अंग्रेज थे, उनके मध्य 3 युद्ध लड़े गए। अंततः वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए। कहा जाता है कि डुप्ले भारतीय खजाने की जो चाबी कर्नाटक में ढूंढ रहा था, उसे क्लाइव ने बंगाल में खोज निकाला। अब देखिए 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी जो है वह अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। और जो डुप्ले था वो भारतीय खजाने की जो चाबी कर्नाटक में ढूंढ रहा था, उसे जो क्लाइव था जो अंग्रेजियों से संबंधित था, उसने क्या किया, बंगाल में उस चाबी को खोज लिया। और इसी कड़ी में जो अगला युद्ध आता है वह हमारा आता है प्लासी एवं बक्सर का युद्ध। अब देखते हैं इस युद्ध में क्या हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध क्लाइव ने मीर जाफर के साथ षड्यंत्र करके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जीता तथा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर के साथ षड्यंत्र कर दिया, और जो बंगाल का नवाब था उसने सिराजुद्दौला को बना दिया।
जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। अब देखिए, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि सिराजुद्दौला को अंग्रेजों का साथ देना पड़ता। इसीलिए कहा गया कि अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुका था कौन? सिराजुद्दौला। जब उससे अंग्रेजों का मन भर गया तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अब देखिए, जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के काम का नहीं रहा, सिराजुद्दौला ने ज़्यादा सहयोग जब उनको नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। तथा नवाब बनाने के बाद क्या किया, उससे उपहार एवं अन्य छूटें प्राप्त कर ली गई। लेकिन शीघ्र ही मीर कासिम से दस्तक के दुरुपयोग के मामले पर कंपनी का झगड़ा हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे जो मीर कासिम था उनका दस्तक कंपनी ने, उनके दस्तक का जो मीर कासिम था, मीर कासिम के दस्तक का कंपनी ने क्या किया, दुरुपयोग किया। इसी संदर्भ में जो कंपनी थी और जो मीर कासिम था, इन दोनों का झगड़ा हो गया। परिणाम बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब की निर्णायक पराजय के रूप में सामने आया। अब देखिए परिणाम क्या हुआ इसका, जो बक्सर का युद्ध था उसमें बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, वह परास्त हो गए। हाँ, तो मीर कासिम जो था वह अंग्रेजों से हार गया कंपनी से, जिसमें उसके साथ साथ अवध का नवाब वजीर शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पराजित हुआ। इस प्रकार पूरा बंगाल कंपनी के कब्जे में आ गया। अब देखिए प्लासी और जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके संदर्भ में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो बंगाल था उसको पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल इसके अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।